बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, जिस एज में हमारे यंगस्टर ये सोचते हैं कि उन्हें अब करना क्या है, उस एज में इब्राहीम ट्रावरे बर्किना फासो का सदर इस वक्त अफ्रीकी अवाम की उम्मीद बने बैठा है। बर्किना फासो का सदर इब्राहीम ट्रावरे अपनी अवाम की उम्मीद बने बैठा है और पूरे अफ्रीकी अवाम के लिए एक लीडर बन के उभरा है। आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे वाकयात सुनाता हूं जिससे आपको लगेगा कि यार वाकई लीडर हो तो ऐसा हो। कहते हैं कि जब ये फौज में काम करता था तो इसके कमांडर इसको खामोश शेर कहा करते थे। इसके साथ ही बताते हैं कि एक बार हम जा रहे थे, हम बिल्कुल थोड़ी सी तादाद में थे और हमारे ऊपर एक बड़ी आर्मी ने अटैक कर दिया। हम ये सोच रहे थे कि अब हम यहाँ से निकलने वाले नहीं, लेकिन इब्राहीम ट्रावरे हम में से निकला और आगे निकल के इतनी बहादुरी से लड़ा कि जितना हम सोच भी नहीं सकते थे। जब ये बहादुरी से लड़ रहा था, उसको देख के हमें भी हौसला हुआ और हमने भी उस आर्मी का भरपूर मुकाबला किया और अपने से कई गुना ज्यादा आर्मी को हमने वहीं पे शिकस्त दी और बगैर कोई जख्मी हुए वहां से इजीली निकल गया। ये है इसकी बहादुरी का वाक़या। और दूसरा दोस्तों, इनकसारी इसमें इतनी है कि सदर बनने के बाद भी कई बार आम लोगों के दरमियान जाके रहता है। वो कहता है कि मैं अगर सदर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एसी में रहूं, मैं ठंडे माहौल में रहूं और मेरी आवाम भूखी रहे, मेरी आवाम गर्मी में रहे। मुझे सब पता होना चाहिए। और ये बगैर प्रोटोकॉल के बड़ी लिमिटेड सी सिक्योरिटी के साथ आम लोगों के पास जाता है, वहां पे बैठता है, उनकी बातें सुनता है। जहां पे वो रहते हैं वहीं पे रहता है, जहां पे सोते हैं वहीं पे सोता है, जो वो खाते हैं वही कुछ खा के खुद महसूस करता है कि मुझे क्या करना है। ये है उसकी आज से। और अगर हम पॉलिटिकली उसकी बहादुरी को देखें तो उसको मगरब ने कहा कि देखो, तुमने चाइना या रूस के पास नहीं जाना, तुमने चाइना या रूस से दोस्ती नहीं करनी। तो उसने कहा क्यों? हम आजाद हैं, हम आजाद कौम है, हम जिसके साथ चाहें दोस्ती करें। हमें किसी मगरब से डरने की जरूरत नहीं है और ना हम मगरब के इशारों पे चलेंगे। हमें सिर्फ एक चीज अजीज है और वो है अपनी आवाम का मफाद। ये एक ऐसा मुसलमान लीडर बन के उभरा है जिसको पूरी दुनिया में बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता, जिसने कमान संभालते ही, सदर बनते ही अपने मुल्क से फ्रांसीसी फौजियों को निकाल दिया, उनके अड्डे वहां से खत्म कर दिए। जितने भी सोने के ज़खायर या बाकी मादनियात के ठेके थे वो खुद उसने किए कि सारा काम हम खुद करेंगे। और उसके बाद उसने कहा कि हम जैसा खाएंगे वैसा आवाम खाएगी और जैसा आवाम खाएगी वैसा ही हम खाएंगे। सदर बनने के बाद उसने 50% अपनी सैलरी कम कर दी। पाकिस्तान में तो होता है ना कि जनाब फौरन से एक ऐसा बिल पेश होता है कि जिसकी तनख्वाह 2 लाख है उसकी 10 लाख कर दी जाए, 500%, 600% सैलरी बढ़ा दी जाती है। और ये वो मुलाजिम हैं जिनको छुट्टियों की तनख्वाह एडवांस दे दी जाती है। लेकिन इब्राहीम ट्रावरे ने कहा नो, हमारी सैलरी आधी होगी, मेरी सैलरी आधी होगी, मेरे वज़रा की सैलरी आधी होगी, लेकिन फौजियों की तनख्वाह डबल की जाएगी। क्यों? क्योंकि फौजी मुहाज पे लड़ते हैं। फौजी इस वक्त मगरबी ताकतों से लड़ रहे हैं। वो शोहदा जो हमारे मुल्क को आज़ाद करवाने में, जो हमारे मुल्क को एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए शहीद हो गए, ये सारा पैसा उन शोहदा को दिया जाएगा। ये पैसा आम आवाम को दिया जाएगा, जिसकी वजह से आवाम उस पर भरोसा कर रही है। और ये तो आपने सुना होगा कि सऊदी अरब ने कहा कि हम आपको 200 मसाजिद बना के देते। उसने कहा नहीं चाहिए, मसाजिद इबादत करने के लिए हमारे पास पहले ही काफ़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमें हॉस्पिटल बना के दो, हमें स्कूल्स बना के दो। हम लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, हम लोगों की हेल्थ बेहतर करना चाहते हैं। ये है उसका विजन, ये है उसकी सोच, जिसकी वजह से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और जहाँ पे भी जाता है वही लिबास, गर्म लिबास। पिछले दिनों अफ्रीकन समिट हुआ जिसमें उसने कोई पेंट कोट नहीं पहना, कोई लश पश, कोई सूट बूट नहीं पहना, वही रवायती लिबास अपना पहना। जहाँ पर भी जाता है मास्क पहन के जाता है, जहाँ पर भी जाता है दस्ताने पहन के जाता है, गर्म लिबास पहन के जाता है। और वो बताना चाहता है कि देखो, अगर मेरी आवाम गर्मी बर्दाश्त कर रही है तो मैं खुद भी उसी लिबास में गर्मी बर्दाश्त करूँगा। जब तक मेरी आवाम की भूख खत्म नहीं होती, जब तक गुर्बत खत्म नहीं होती, तब तक हम उसी हालत में रहेंगे। और इस वक्त
पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, खुसूसन अफ्रीकी अवाम के लिए उम्मीद की किरण बना हुआ है और लोग उसको अफ्रीका के शेर के नाम से याद करते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।